अब बात ज़ेलेंस्की के से आगे बढ़ चुकी है। पुतिन के साथ एक बहुत ही खतरनाक देश की डील होने वाली है। वहीं अमेरिका अपना परमाणु बॉम्ब यूरोप में उस देश में रखना चाहता है जिसे रूस की मीडिया की तरफ से पहले ही मिट्टी में मिलाने का ऐलान हो चुका है। जब आप सो रहे थे तब यूक्रेन के युद्ध को लेकर एक बड़ी हलचल हुई। पुतिन ने एक ऐसा धमाका कर दिया कि पूरी दुनिया हिल गई। बाइडेन की नींद उड़ गई, पूरे यूरोप में दहशत फैल गई। 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा ऐलान हो गया कि अमेरिका ने रातों रात अपना विदेश मंत्री कीव रवाना कर दिया। मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि अमेरिका से खबर है कि बाइडेन अपने परमाणु हथियार ब्रिटेन भेज सकते हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका यूरोप के एक और देश में अपना एटम बम तैनात करना चाहता है। इस पर रूस ने कह दिया है कि ये बहुत ही गंभीर बात होगी और अमेरिका की तरफ से बड़ा भड़काने वाला कदम होगा। Вы знаете, нами, если этот шаг будет реализован, будет он воспринят как эскалация, как эскалационный шаг, который ведет ровно в противоположном. इस सब भागम भाग के बीच रूस से खबर आई कि एक ड्रोन से मॉस्को की तरफ हमला किया गया है और इस ड्रोन के टारगेट पर पुतिन का दफ्तर था। लेकिन इस ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया गया। पुतिन के मर्डर की कोशिश के बीच चीन की तरफ से खबर आई कि पुतिन नया युद्धाभ्यास करना चाहते हैं और इसमें उत्तर कोरिया भी हिस्सा लेगा। और सबसे बड़ी खबर यह कि किम जोंग उन का रूस दौरा फाइनल हो चुका है। यानी पुतिन के युद्ध में अब किम जोंग उन की एंट्री हो सकती है। यानी मॉस्को से लेकर बीजिंग तक एक नए युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। सवाल है कि किम जोंग उन के रूस आने के पीछे क्या वजह हो सकती है। किम जोंग उन का डर जो अमेरिका के लिए पुतिन से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। अब बाइडेन इससे कैसे निपटेंगे, क्योंकि मामला परमाणु युद्ध के लेवल पर पहुंच चुका है। यूक्रेन की जंग को लेकर एटमी हमले का इतना पुख्ता खतरा पहले महसूस नहीं किया गया है और अब इसका सबसे ज्यादा खौफ बाइडेन को सता रहा है। किम जोंग उन का इरादा डिकोड कर लिया गया है। पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट है कि उत्तर कोरिया पुतिन को एंटी टैंक मिसाइल सप्लाई करना चाहता है, लेकिन इसके बदले किम जोंग उन ने परमाणु पनडुब्बी वाली तकनीक की डिमांड कर डाली है। ये कोई मामूली मांग नहीं है, लेकिन क्या पुतिन इतना बड़ा सौदा करने को तैयार होंगे, ये बड़ा सवाल है। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन को इस वक्त नाटो की टैंक पावर को रोकने के लिए एंटी टैंक मिसाइल की बहुत ज्यादा जरूरत है। नाटो ने ज़ेलेंस्की को नए नए टैंक सप्लाई किए हैं। बख्तरबंद गाड़ियां सप्लाई की जा रही हैं और इनसे सिर्फ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे हथियार से ही निपटा जा सकता है। वैसे जब यूक्रेन में रोज सैकड़ों लाशें गिर रही हैं और पुतिन की बमबारी के आगे ज़ेलेंस्की चारों खाने चित हो चुके हैं, तब किम जोंग उन के रूस के दौरे को लेकर बाइडेन बहुत घबरा गए हैं। अमेरिका ने उत्तर कोरिया को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। Providing weapons to Russia for use on the battlefield to attack grain silos and the heating infrastructure of major cities as we head into winter, to try to अमेरिका इस वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ है। पुतिन के गुस्से को लेकर किम जोंग उन के शातिर फैसलों और हथियार डील अमेरिका को चैन की सांस नहीं लेने दे रही है। यही वजह है कि बाइडेन ने युद्ध को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए अपने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को रातों रात यूक्रेन रवाना कर दिया है। ब्लिंकन का काफिला जब कीव की सड़कों पर देखा गया तो अचानक सब अलर्ट हो गए, क्योंकि इससे साबित होता है कि युद्ध बाइडेन के कंट्रोल से बाहर जा रहा है। खबर है कि अमेरिका अब यूक्रेन के लिए $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हथियार पैकेज देने जा रहा है।
8,000 करोड़ के पैकेज का मतलब है नए टैंक, नई मिसाइल, नई तोप और हजारों गोले। ये सब ज़ेलेंस्की को सप्लाई किया जाएगा। We've seen good progress in the counteroffensive, which is very heartening. We want to make sure that Ukraine has what it needs not only to succeed in the counteroffensive, but has what it needs for the long term to make sure that it has a strong deterrent, strong defense capacity. ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से पता चला कि उनके लिए नए हथियार जल्दी पहुंचने वाले हैं। इन हथियारों की लिस्ट भी यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी कर दी है। नए पैकेज में पैट्रियट और नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल है। इसमें स्टिंगर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे कंधे पर रखकर विमान पर निशाना लगाया जाता है। इसमें हिमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम के लिए नए रॉकेट हैं, जो 90 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकते हैं। इसमें 155 मिलीमीटर के गोले भी हैं, यानी ज़ेलेंस्की का तोपखाना फिर से भरने वाला है। नए पैकेज में 32 स्ट्राइक बख्तरबंद गाड़ियां हैं। नए पैकेज में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैवलिन भी है, जिससे रूस के टैंकों को बड़ा नुकसान हुआ है। साथ में 2 करोड़ 80 लाख गोलियां भी हैं, यानी ज़ेलेंस्की की इन्फेंट्री भी अब पूरी तरह से फिर से लैस हो जाएगी। जाहिर है कि इस पैकेज की खबर सुनकर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा खुश है और उन्होंने उम्मीदों से भरा एक मैसेज फौरन अपनी सेना को भेज दिया, ताकि वो किसी तरह रूस की सेना को कीव की तरफ बढ़ने से रोके रहे। जो आफत डॉनबास और दक्षिण में ज़पोरिज़िया में मची हुई है, उन हमलों से उनकी राजधानी किसी तरह बची रहे। Від воїнів будуть у виші генералів, урядовців, у наших міжнародників. Буде нове постачання, дуже важливо, буде нове виробництво нашої зброї, окреслили з воїнами. यूक्रेन के युद्ध को लेकर यह फैसला बाइडेन को बहुत इमरजेंसी में लेना पड़ा है और अब किम जोंग उन के रूस दौरे ने इस पैकेज का असली इरादा भी जाहिर कर दिया है। यूक्रेन के काउंटर अटैक को रोकने के लिए पुतिन को मदद चाहिए और वो इसके लिए अपने दोस्तों से बात कर चुके हैं। किम जोंग उन ने अब खुद ऑफर दिया है कि वो नाटो के टैंक उड़ाने के लिए अपनी एंटी टैंक मिसाइल रूस को देने के लिए तैयार है। अब सवाल है कि पुतिन और किम जोंग उन की मीटिंग होगी तो क्या होगा? क्या पुतिन किम जोंग उन से हथियार मांगेंगे और क्या उत्तर कोरिया ये डिमांड पूरी करेगा? क्योंकि रिटर्न में उत्तर कोरिया को परमाणु सबमरीन की तकनीक चाहिए और ये बात बहुत गंभीर हो जाती है। किम जोंग उन से पुतिन तोप के हजारों गोले ले सकते हैं, पुतिन को एंटी टैंक मिसाइल और बाकी छोटे हथियार मिल सकते हैं, लेकिन उसके बदले परमाणु पनडुब्बी वाली टेक्नोलॉजी देना बहुत घाटे का सौदा साबित होगा, क्योंकि किम जोंग उन भरोसे के लायक नहीं। ये पुतिन भी जानते हैं। मुमकिन है कि पुतिन ये मांग करें कि उत्तर कोरिया अपनी सेना को यूक्रेन में तैनात करे, ताकि रूस की फौज पर से दबाव कम हो। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि वर्ल्ड वॉर को रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब अमेरिका के लिए पुतिन को रोकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। अमेरिका को पहले से पता है कि यूक्रेन में गोलाबारी जारी रखने के लिए पुतिन को हथियारों की जरूरत है और वो इस डिमांड को उत्तर कोरिया के जरिए पूरा करना चाहते हैं। I think it's ill-advised for there to be any collaboration between Russia and North Korea on what has been reported might be the topic, which is North Korea giving ammunition to Russia. When you think about what that has the potential to mean. इन सबके बीच सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका का एटम बम है। जो बम अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में फोड़ा था, अब वही बम अमेरिका ब्रिटेन में तैनात करना चाहता है। जाहिर है इसका सबसे बड़ा टारगेट अगर कोई बना तो वो रूस ही होगा। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट नाम की संस्था ने कहा है कि अमेरिका की एयरफोर्स के कुछ कागजात की स्टडी करने से पता चला है कि अमेरिका ब्रिटेन की जमीन पर अपने परमाणु हथियार रखना चाहता है। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने हाल ही में ऐलान किया कि उसने सरमत मिसाइल को तैनात कर दिया है, जिसके बारे में पुतिन ने कहा था कि दुश्मन अब रूस पर हमला करने से पहले 10,000 बार सोचेगा। यह वार्निंग खास तौर से नाटो और ब्रिटेन के लिए थी। सर्म यानी RS-28 इस मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है।
इस मिसाइल को लेकर डर इसलिए ज्यादा है क्योंकि पुतिन पहले ही खुल्लम खुल्ला बोल चुके हैं कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। फिलहाल इसकी नौबत नहीं आई है, लेकिन अमेरिका का कदम भड़काने वाला हो सकता है। अभी यूक्रेन के हर शहर पर रूस की मिसाइल ताबड़तोड़ तरीके से बरस रही है। लोगों को बचाने के लिए ये फायरमैन जान की बाजी लगा रहे हैं। पुतिन की फौज काला सागर से लगातार मिसाइलों को लॉन्च कर रही है। किसी के टारगेट पर राजधानी कीव है तो किसी के लिए यूक्रेन के शहरों में ये मिसाइल कयामत बरसा रही है। पुतिन के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती खार्किव है। ऐसे में अगर खार्किव जेलेंस्की के हाथ से निकला तो कीव को जेलेंस्की कब तक बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल जेलेंस्की के सामने है कि वो अपनी फौज तक नए हथियार कैसे पहुंचाए।